हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। हम लोग को इक्वेशन को बैलेंस करना है Na+O2 Na2O। Na+O2 ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है Na2O। तो अब यहाँ पे Na2 है और यहाँ पे Na है, तो Na को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2Na लगाते हैं। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन इस तरफ में 2 है, ऑक्सीजन इस तरफ में 1 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 इधर लगाते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस होगा, फिर से सोडियम जो होगा Na जो होगा वो Na बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो Na इस तरफ में कितना हो गया, 4 हो गया, इस तरफ में 2 ही है, तो इसको और हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, 4Na+O2 गिव्स 2Na2O। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरा नंबर है H2O2 गिव्स H2O+O2। ओके, अब इसको बैलेंस करते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 2 लगा लेते हैं। तो ये जैसे ही 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 2+2 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 हो गया और ऑक्सीजन भी हमारा 4 हो गया। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, ये भी बैलेंस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में हम लोग का क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, और ये रिएक्शन कर रहा है किससे, HCl से। रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है, MgCl2, और यहाँ पर बन रहा है H2O। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम पहले से ही बैलेंस, ठीक है। अब हम लोग को क्लोरीन को बैलेंस करना है, यहाँ पे Cl2 है, तो क्लोरीन यहाँ पे एक ही है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2HCl हो जाएगा। 2HCl जैसे ही करेंगे तो क्लोरीन बैलेंस हो जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग को बचता क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2H2O करेंगे। जैसे ही 2H2O करेंगे, हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इस तरफ में 4 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड आयन में 2 हाइड्रोजन और 2 HCl में 2 हाइड्रोजन, तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस हो जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, Fe+O2, Fe+O2 ये क्या बन रहा है, Fe2O3। अब देखो बैलेंस करने, फिर इसको पहले बैलेंस करते हैं। फिर इसको बैलेंस करने के लिए और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ऑक्सीजन इस तरफ में 2 है और इस तरफ में 3 है। जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो सिंपल सा चीज क्या कर सकते हैं हम लोग, कि पहले हम लोग उसके दूसरे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दें। दूसरे का मल्टीपल, ऑक्सीजन का दूसरी तरफ में मल्टीपल 3 है, तो 3 से इस तरफ में मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरफ में दूसरी तरफ में ऑक्सीजन का मल्टीपल 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6 है। अब फेरस को बैलेंस करना आसान है, फेरस यहाँ पे 4 है और यहाँ पे फेरस अकेले है, तो यहाँ पे F4Fe कर देंगे। तो इस तरह से चौथा इक्वेशन भी हमारा बैलेंस हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं पांचवें की। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये रिएक्शन करता है, ये ब्रेक करता है और ये बनता है Al2O3+H2O। तो देखो एल्युमिनियम पहले बैलेंस नहीं, Al2 है यहाँ पर और यहाँ पर Al है, तो एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए 2AlOH3 हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया, और हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया। तो एल्युमिनियम बैलेंस हो गया, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3H2O करते हैं, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन इस तरफ में 6 हो गया और दूसरी तरफ में भी ऑक्सीजन 6 हो गया।
और हाइड्रोजन फिर खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है। हाइड्रोजन इधर भी 6 है और दूसरी तरफ में भी हाइड्रोजन 6 है। तो इस तरह से पांचवा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? 6 क्वेश्चन नंबर है NH3 प्लस CuO। ये रिएक्शन करने के बाद बन रहा है Cu प्लस N2 प्लस H2O। अब देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन को पहले बैलेंस करते हैं, क्योंकि Cu पहले से बैलेंस है। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2NH3 हो गया। अब Cu हो गया, और इसके बाद इन सभी के बाद अब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन भी पहले से बैलेंस है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग 3 × 2 6 और हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाइड्रोजन जैसे ही बैलेंस होगा, ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो जाता है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग को फिर से दूसरी तरफ में 3CuO करना पड़ेगा, और जब 3CuO करते हैं तो ऑक्सीजन फिर बैलेंस होता है। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए फिर से हम लोग को क्या करना होगा? कॉपर इम्बैलेंस हो जाता है, तो फिर हम लोग को कॉपर को बैलेंस करने के लिए 3Cu करना होगा। तो इस तरह से ये पूरी तरीका से बैलेंस हो रहा है। ओके, मतलब कि हम लोग को ये ध्यान रखना है कि एक को बैलेंस करने से दूसरा जब इम्बैलेंस होता है तो उसको हम लोग कैसे बैलेंस करें। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एल्युमिनियम सल्फेट है Al2SO4 होल 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7। और साथ में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से रिएक्ट कर रहा है। रिएक्शन करने के बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है AlOH होल 3, और साथ में Na2SO4। ठीक है, तो इस तरह से अगर एल्युमिनियम देखो तो दो एल्युमिनियम इस तरफ में, एल्युमिनियम एक ही इस तरफ में है, तो एल्युमिनियम को हम लोग करने के लिए 2AlOH होल 3 कराते हैं। अब हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे कितना है? हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे 6 हो जा रहा है, क्योंकि 3OH है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन कितना हो जाएगा? टोटल 6 हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आयन एक ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 6NaOH कर देते हैं। और इसको जैसे ही 6NaOH करेंगे तो सोडियम कितना हो जाएगा? सोडियम हमारा 6 हो जाएगा एक तरफ में, दूसरी तरफ में सोडियम कितना है? 2 है। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3Na2SO4 बना देंगे। जैसे ही 3 करेंगे तो सोडियम तो बैलेंस हो जाएगा, एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोक्साइड भी बैलेंस हो गया। अब हम लोग को सल्फेट आयन देखना है। सल्फेट आयन यहाँ पे कितना है? SO4 3 है, तो SO4 यहाँ पर भी ऑलरेडी 3 है। तो ये पूरी तरीका से बैलेंस हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा HNO3 प्लस CaOH होल 2। ये रिएक्शन करने के बाद बना रहा है CaNO3 होल 2 प्लस H2O। अब देखो, यहाँ पे NO3 का एक आयन है और यहाँ पे NO3 का 2 आयन है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? NO3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ से 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे NO3 का 2 आयन हो गया, और यहाँ पर भी NO3 का 2 आयन हो गया। NO3 तो बैलेंस हो गया, कैल्शियम पहले से ही बैलेंस है, NO3 भी बैलेंस हो गया। अब हम लोग को बैलेंस क्या करना है? हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। तो हाइड्रोजन अगर देखोगे तो यहाँ हाइड्रोक्साइड के साथ 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन NO3 के साथ प्रेजेंट है यहाँ पे HNO3 में। तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2H2O कर देते हैं, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। और अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया है। ठीक है, ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया है? बैलेंस हो गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो गया है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, NaOH है, वो किससे रिएक्ट कर रहा है, H2SO4, ये बना रहा है Na2SO4 और फिर H2O। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर Na बैलेंस नहीं है, सोडियम क्या है, एक तरफ में 2 है, एक तरफ में 1 है, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए 2NaOH कर दिया हम लोगों ने। 2NaOH जैसे ही करेंगे तो ये सोडियम सल्फेट बन गया। अब यहाँ पर हम लोग का हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, सल्फेट आयन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन इस तरफ में 2 है और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के साथ भी 2 है, तो हाइड्रोजन टोटल इस तरफ में 4 है और इस तरफ में हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए 2H2O कर देंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस होगा तो हमारा ऑक्सीजन भी खुद ब खुद बैलेंस हो गया है, तो ये भी बैलेंस हो गया। और हमारा आखिरी जो क्वेश्चन है इसमें, हमारा आखिरी क्वेश्चन है BaCl2, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है और ये बन जा रहा है BaSO4 और साथ में बन रहा है HCl। अब देखो यहाँ से क्लोरीन यहाँ पे 2 है, बेरियम पहले से बैलेंस है, बेरियम को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, और सल्फेट आयन भी बैलेंस है, सल्फेट आयन भी हमारा बैलेंस है, सल्फेट आयन की बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है और क्लोरीन बैलेंस नहीं है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है रिएक्टेंट साइड में और हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट साइड में 2 है, जबकि प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2HCl कर देंगे, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा, क्लोरीन भी बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से हमारा 10 का 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।